70 साल में 70 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ था। 70 साल, अभी 10 साल में 105 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ। आर्मी के अंदर तानाशाही हो रही है। जो पेपर मतलब 6 महीने 2 महीने में हो जाना चाहिए, साल भर लग जा रहे हैं और किसी का एज खत्म हो जा रहा है तो क्या करेगा, फिर कहाँ से जॉब मिलेगा उसको। संविधान में 8 घंटा ड्यूटी देने का होता है ना, लिखा है ना, तो 12 घंटा क्यों कराया जा रहा है? जनता के बीच चलते हैं और बनारस की सियासत को समझने के लिए इन्हीं लोकल ट्रेनों में चल करके और लोकल व्यक्तियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बनारस का मिजाज क्या है, बनारस के लोग सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है और अभी कितने बदलाव बाकी हैं। तो आइए चलते हैं और यहीं के लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से इस बार का चुनावी माहौल वो देख पा रहे हैं और यहाँ की सियासत कैसे क्या कुछ देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। सबसे ज्यादा आ रहे हैं? अभी सारनाथ जा रहे हैं। कैसा माहौल देख पा रहे हैं इस बार चुनाव का? इधर चुनाव का? हाँ। अभी हम लोग घूम रहे हैं 8-10 दिन से। अभी मतदान तो किए होंगे महाराष्ट्र में? नहीं, अभी 19 को हो गया। 19 अप्रैल को हुआ। क्या मुद्दे थे इस बार? इस बार क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, हाँ। ये सब मुद्दे थे। बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई, हाँ। महिलाएं देख पा रही है इस बार महंगाई? महिलाएं तो देख रही थे, सिलेंडर के भाव बढ़ गए, सब महिलाएं तो देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार माहौल वही है, भाजपा ही आएगी। वजह भाजपा ही क्यों? देखिए, कुछ भी हो मुद्दा, चाहे जो भी देख ले, लेकिन जनता भले ही के बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ। लेकिन कुछ मुद्दों पर भाजपा सरकार ने ऐसा काम किया है हाँ। कि मतलब पब्लिकली सबके लिए फायदेमंद है। जैसे कि जो भी धाराएं हैं, 370 की धाराएं जो हटाई है। देखिए महिला कह रही है क्या काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ऐसे नहीं होता है। विकास देश का होना चाहिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई सांसद बने, चाहे कोई। हमारा मतलब है कि हमारे देश का विकास हो। विकास हो रहा है, जनता का लाभ पहुँचे। विकास हुआ इन 10 सालों में? कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ बताओ ना। अरे वही तो हम भी जानने आए हैं। हाँ, 8 घंटे के जरिए लोगों को 12 घंटा खटा रहे हैं। संविधान में 8 घंटा ड्यूटी देने का होता है ना, लिखा है ना, तो 12 घंटा क्यों कराया जा रहा है? अच्छी ट्रेन दे दी है डेमो सरकार ने, ये जो जिसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और जहाँ से आप इंटरव्यू ले रही है, वो भी सरकार ने ही दिया है, बीजेपी सरकार ने ही। तो जनता को ये भूलना नहीं चाहिए। ट्रेन से कितना फायदा हुआ है? लोकल जितने पैसेंजर्स हैं अपनी अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। हाँ, ये है कि ये कनेक्टिविटी बढ़ा दिया है इसने। मतलब आप गांव से लेके शहर तक इस ट्रेन ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। आदमी घर से निकले ट्रेन में बैठे सीधा जो भी जहाँ जाना चाहे पूरे। लेकिन महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है इस बार चुनाव में या नहीं? नहीं, वो तो हमेशा से रहा है, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो चाहे नहीं हो। क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसे मुद्दे नहीं थे? उसमें भी मुद्दे थे। उसमें भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी महंगाई थी। नहीं, महंगाई है या नहीं है वो तो 70 साल में 70 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ था। 70 साल में, अभी 10 साल में 105 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ। महंगाई कब देख बढ़ी? लीजिए, सोना का भाव देख लीजिए, 35 से सीधे 70 हो गया, डबल भाव 10 साल में हो गया। अब बोलिए। सुनिए मैडम, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, मैं आर्मी की बात बताता हूँ। भाजपा ने आर्मी को जो ये किया है ना 4 साल के लिए, अग्निवीर योजना, ये सबसे बड़ा विद्रोह किया है देश के अंदर। विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया हुआ है। क्या खराबी है अग्निवीर? ये खराबी है कि आर्मी के अंदर तानाशाही हो रही है। जो लड़का 4 साल के लिए भर्ती होके जा रहा है और वो जो ज्यादा दिन कर रहा है नौकरी, उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं रहेगा उसका कभी भी। हाँ, बेरोजगारी है भाई, स्टूडेंट है, हम लोग को जॉब चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए काम किया है इन 10 सालों में? कुछ नहीं हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है कि? पर वो तो कह रहे हैं ना, हम तो आत्मनिर्भर योजना लेकर के आए हैं। अरे कहने से थोड़ी होता है, कुछ जमीन पे दिखना चाहिए तभी तो। ऐसे कहने से तो बहुत कुछ बोल दिए हैं, कुछ दिखे तब तो। जमीनी स्तर पे नहीं, कुछ नहीं। विकास के नाम पर देखा जाए तो क्या लग रहा है, विकास कुछ हुआ है? जितना पेपर हुआ है सब कैंसिल हो गया। सब में जो पेपर लीक वाली स्कीम लगातार हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, इससे कितनी ज्यादा मुश्किलें युवाओं के लिए हो रही है? अरे आप ही देख लीजिए, जो पेपर मतलब 6 महीने 2 महीने में हो जाना चाहिए, साल भर लग जा रहे हैं और किसी का एज खत्म हो जा रहा है तो क्या करेगा, फिर कहाँ से जॉब मिलेगा उसको।
तो एज देख लीजिए, सब वैसा पेपर कराएं कि मतलब 2 महीने 3 महीने में क्लियर कर दें। रेलवे का पेपर था, उनको 6 साल लग गया पेपर कराने में। 6 साल में बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो देख लीजिए। अगर देखा जाए तो लगातार ये भी बात कही जाती है कि युवाओं को जो है इस सरकार ने बहुत ज्यादा फायदे दिए। कुछ नहीं फायदा हुआ है, युवाओं को कुछ नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं उन्हीं लोग को ज्यादा फायदा हुआ है।